ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 8 से 12 का यदि अध्ययन कर लिया जाए तो किन कारकों से ज्ञान का पता चलता है और किन कारकों से ज्ञान का पता नहीं चलता है, इसका पूर्ण रूप से चिंतन मनुष्य कर सकता है। श्री भगवान कहते हैं, अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसाम शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रहम इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्ति अनंभिक्ष्वम पुत्रः दारः गृहादिषु नित्यं च समच्चित्तम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अन्येन योगेन सेवित्वम अरतिः जन संसदि आध्यात्म ज्ञानम नियत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। अर्थात विनम्रता, घमंड का परित्याग, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का प्रभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार को महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। यहाँ जो विनम्रता का अर्थ है, मनुष्य को अन्य लोगों से सम्मान पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जिसने सम्मान योग्य कर्म किया है उसका स्वतः ही सम्मान होता है, और जो स्वतः सम्मान होता है ऐसे व्यक्ति को विनम्र कहा जाता है। अर्थात महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुद को समाज में महत्व देने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। स्वतः ही आपको जब प्राप्त होता है सम्मान तो ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है। मनुष्य को अपने विकास की परीक्षा स्वयं करनी चाहिए कि कहाँ तक उसका विकास हुआ है, पहले वह कहाँ था और आज कहाँ पर है। अहिंसा का सामान्य अर्थ यह है कि वध न करना या किसी को मन वचन कर्म से विपत्ति में न डालना। अपने मन वचन कर्म के प्रभाव से किसी को विपत्ति में न डालना अहिंसा है। हिंसा नहीं करना। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लोग नहीं बढ़ते हैं तब तक हिंसा करते रहते हैं, और जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति हिंसा नहीं करता है, और जो व्यक्ति अहिंसक हो जाता है वही इस भव सागर से पार पाता है। शांति शब्द का अर्थ है सहिष्णुता। इसका अर्थ है कि मनुष्य अन्य लोगों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्य लोगों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के हिंसा को सहना पड़ा था, ठीक उसी प्रकार से तिरस्कार को सहना पड़ता है, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती है। यानी कि बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। तो सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक जब हम साधना करते हैं तो हमें उस साधना का लाभ मिलता है। आर्जवम अर्थात सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति या राजनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए प्रामाणिक गुरु के बिना यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक विनम्र भाव से गुरु के पास जाए और अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे कि हे गुरु, मैं आपकी यह सेवाएं कर सकता हूँ, जिससे वह अपने शिष्य को आशीर्वाद दे सके और आपको अपने शिष्य रूप में धारण कर सके। भले ही वह विधि विधानों का पालन न कर रहा हो, किंतु सारे यम नियम ऐसे शिष्य के लिए सरल बन जाते हैं जब वह विनम्र भाव से किसी गुरु को धारण करता है। यहाँ शौचम शब्द का जो अर्थ है वह है पवित्रता से। पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक, दूसरी बाह्य, यानी कि अंदर की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। बाहर की पवित्रता का अर्थ है कि हमारा शरीर स्वच्छ रहे, और आंतरिक पवित्रता का अर्थ है कि हमारा मन स्वच्छ है। तो मन निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन से, हरि नाम उच्चारण से ही होगा।
इसलिए मन की गंदगी को, मन की धूल को हटाने के लिए निरंतर कृष्ण का जाप करते रहने से लाभ मिलता है। स्थैर्यम का अर्थ है दृढ़ता। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कुछ लोग आज संकल्प करते हैं कि आज हम इस काम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, लेकिन काम आधे में खत्म होता है, उसको छोड़ के फिर दूसरा काम शुरू करते हैं, दूसरे काम को भी आधे में छोड़ के तीसरा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होते तब तक आप अपना विकास नहीं कर पाते हैं। आत्म विनिग्रह शब्द का अर्थ है आत्मसंयम, अर्थात आत्मिक उन्नति के लिए स्वयं को संयम में रखना पड़ता है। इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है, शरीर के अंगों को अपने वश में करना पड़ता है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है और उतना ही अंगों को तृप्त किया जाता है जितनी उनकी आवश्यकता है, जिससे इस सांसारिक जीवन के समस्त कार्य संपादित हो सके। जैसे जीभ का कार्य क्या है कि स्वाद ग्रहण करना, कानों का कार्य है सुनना, और हमारे आंखों का काम है देखना। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको वश में करना, नेत्र वश में करना, जिह्वा को वश में करना, त्वचा को वश में करना। तो इससे क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो इंद्रियों को अपने वश में करता है वह कृष्ण भावनामृत को जल्दी प्राप्त करता है। और जब कृष्ण भावनामृत को जल्दी प्राप्त करता है तो भगवत भक्ति में भक्ति के अतिरिक्त अन्य विषयों से उसका मन हट जाता है और पूर्ण रूप से वह भगवत भक्त हो जाता है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है झूठा अहंकार, यानी कि जो इस शरीर को आत्मा मान बैठते हैं वह अज्ञानी है। जब तक कोई यह नहीं जान जाता कि शरीर और आत्मा के बीच में क्या भेद है, तब तक वह अज्ञान के अंधकार में है और अहंकार में है। तो जो यह मिथ्या अहंकार है इसकी निंदा की जाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्म का भाव है। जहाँ मैं हट गया वहाँ सब हट गया। तो सबसे पहले इस मैं को हटाना है। ये मैं की आवाज़ आती कहाँ से? तो जो ये मैं की आवाज़ आ रही है उसका कारण पता लगाना है कि हमारे अंदर ये मैं की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जिससे हम अपने अहंकार को कम करें और श्री कृष्ण की ओर बढ़ते रहें। जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्थात जीवन मरण बुढ़ापा और रोग को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। जन्म के अनेकों वृत्तांत हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म से पूर्व की उनकी क्या स्थिति थी, बाद की क्या स्थिति थी। यह भली बात समझना बहुत ही कष्टपूर्ण है। माता के गर्भ में हमें बहुत ही कष्ट के उपरांत इस संसार में प्रवेश प्राप्त होता है। तो हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल सकते। बुढ़ापे का जहाँ तक सवाल है कि अवस्था परिवर्तन होना ही होना है। व्याधि अर्थात रोग, शरीर को कोई रोग लग जाए तो निश्चित रूप से आप उस रोग से दुखी होंगे। तो भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं आना चाहिए इन सभी परिस्थितियों में। जब तक भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं है तब तक ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। विरक्ति अर्थात वैराग्य की जहाँ तक बात है कि संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके प्रति हमारी भावनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, क्योंकि स्नेह जो होता है, स्नेह प्राकृतिक है और प्राकृतिक वस्तुओं को नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य के मौलिक गुण को नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य होने के नाते यदि आप स्नेह नष्ट करते हैं तो वह पूर्ण रूप से आप मनुष्यता को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए स्नेह नष्ट नहीं करना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की जो सर्वोत्तम विधि है वह कृष्ण भावनामृत है। यानी कि जो भी आप सांसारिक कर्म करते हैं वह निरंतर कृष्ण को अर्पित करते चलिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते रहिए। पूर्ण रूप से जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है वह संसार के समस्त कर्मों का पालन करते हुए वैराग्य की ओर प्रस्थान करता है। मंत्रों के उच्चारण से मन की शुद्धि होती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। किंतु यदि पारिवारिक जीवन आपकी आध्यात्मिक उन्नति में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं डालता है तो ऐसे में पारिवारिक जीवन का परित्याग करना, कर्म की उपेक्षा करना माना जाता है। सुख और दुख यह सबके जीवन में लगे रहते हैं और भौतिक जीवन को दूषित करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, सुख दुख में समान भाव से रहे। समत्वम युग उच्चते का जो भाव
श्री कृष्ण ने दिया है उसका पालन करें। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिए गए हैं कि कोई भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशा में समान भाव बनाए रखे। सामान्यतः जब हमें अपने मन की वस्तु मिल जाती है तब हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हमारे मन का नहीं होता दुखी हो जाते हैं। तो यह जो सुखी होने और दुखी होने का क्रम है निरंतर आपके मन के प्रभाव में रहता है। जो सुख और दुख जो है, अगर इन दोनों भाव में बराबर कर लेते हैं अपने आप को, तभी इस भवसागर से पार पाते हैं। ज़्यादातर लोगों में यह पाया गया है कि जब उनका जीवन आध्यात्मिक हो जाता है तो वह भौतिकवादी मनुष्यों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, पूर्ण रूप से एकांत में चले जाते हैं। तो यह देखिए कि कहीं आप अवांछित संगति में तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमेशा गलत संगति से एकांत हमेशा बेहतर होता है। गलत संगति करेंगे तो उसका गलत असर पड़ेगा। सही लोगों के साथ में रहेंगे तो सज्जना नाम साधु संगति, यानी कि सज्जन पुरुष साधुओं की संगति में रहता है। तो साधुओं की संगति भी एकांत के समान है। गलत संगति में जाएंगे तो वह आपके एकांत को नष्ट करता है, और जब आपके एकांत को नष्ट करता है तो आपका ध्यान नष्ट होता है, ध्यान नष्ट होता है, ज्ञान नष्ट होता है, ज्ञान नष्ट होता है तो इंद्रियां मन के बस में नहीं रह जाती हैं, और इससे मनुष्य नष्ट हो जाता है। इसलिए चाहिए कि एकांत का पालन करें। एकांत अर्थात या तो साधुओं की संगति में रहें या अकेले रहें। अकेले भी रहे तो उल्टी सीधी चीजें ना सोचें, काम वासना पूर्ण चिंतन न करें, जिससे जीवन का हमारे विकास हो ऐसा चिंतन निरंतर करते रहें जिससे हमारे जीवन का विकास हो। तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के स्वरूप को जान जाता है। आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं का साक्षात्कार करना, खुद का इंटरव्यू खुद से लेना। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर दूसरे लोग आपसे पूछते हैं कि हाँ भैया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर आप अपने बारे में स्वयं को जब जानने की चेष्टा करते हैं तो इसको कहा गया आत्म साक्षात्कार। आप जितने भी साक्षात्कार के प्रश्न हैं वह खुद से करिए और उनका समाधान अपने मन के अंदर ढूंढिए, तो यही आत्म साक्षात्कार है। और जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की चेष्टा की प्रवृत्ति लग जाती है वह निश्चित रूप से इस भवसागर से पार पाता है। जो शाश्वत है, नित्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए आत्म साक्षात्कार करता है, वही मनुष्य इस भवसागर से पार पा पाता है। तो विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की यात्रा में, आत्म साक्षात्कार तक की यात्रा में, भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। और इस सीढ़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले पर हैं, कुछ लोग दूसरे पर हैं, कुछ लोग आखिरी मंजिल तक पहुंच गए हैं। तो जो कि कृष्ण का ज्ञान है, जब तक कि वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में रहता है, यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास निश्चित रूप से विफल होगा, वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वह मंजिल है। और जब तक हम विनम्रता का भाव अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। मैं ईश्वर हूँ, यह भावना नहीं मन में लानी चाहिए। इससे विनम्रता का नाश होता है, और जब विनम्रता का नाश होता है तो मनुष्य के अंदर मानवता हट जाती है, और जब मानवता हट जाती है तो वह अज्ञानी हो जाता है। तो मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, मनुष्य को इस सच्चाई को जानना चाहिए और विश्वस्त होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।